अंदर उसमें। हाँ अभी अंदर निकलेंगे। आपको ऐसे भी आप पहुँचो ना। नहीं निकलेंगे जब तो जाओगे आप भी। नहीं वहाँ गेट पे तक नहीं पहुँचेंगे तो वो मानेंगे नहीं ना। जेवर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आपको किस तरीके से टक्कर कौन कौन सामने है बताया जाता है? बसपा की ही शुरुआत है जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से जो विधायक हैं, वो केवल एक लहर के विधायक हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी, उससे पहले भी लोग चुनाव लड़े, वो नहीं जीत पाए। लहर में चुनाव जीते, जमीनी नेता नहीं है। और सच्चाई ये है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने यहाँ पे विकास किया, और लोगों की पहली पसंद जो है बहुजन समाज पार्टी है। तो निश्चित रूप से जिसकी भी टक्कर वो बहुजन हमारी पार्टी से है। और जो पार्टी और लोग हैं, जिस तरह से जो है जो भी विकास किया है, चाहे आप देखिए कि वो विकास जो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है, और वो गौतम बुद्ध नगर में विशेष रूप से जो विकास किया वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। और किसी भी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी की रही हो, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने पूरी तरह से जो हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और जनता इनको सत्ता में आने के बाद अगर आपकी सरकार आती है तो पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार की सबसे बड़ी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, मतलब क्या मुद्दे आपके रहेंगे? बसपा सबसे पहले आपकी जो बहन जी होंगी सरकार आएगी, उसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से हमारी जो नेता है वो आज भी युवाओं को बहुत उन्होंने प्रोत्साहन देती है और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो रोजगार जो मैं देखिए स्टार्टिंग से ही, जब से मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में आशीर्वाद देकर जनता के बीच में भेजा है, तो मेरा पहले ही जो प्रायोरिटी पर हम लोग यही कहते हैं और आज भी कहते हैं आपसे कि अगर हमको यहाँ से हमारी सरकार यहाँ पे बनती है, बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनती है और हम यहाँ से विधायक बनने का हमें सौभाग्य मिलता है, जनता का हमें आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से जो युवक हमारे जो शिक्षित हैं, जिनमें योग्यता है, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है और उस पर हम काम करेंगे, ताकि बीच में जाते हैं और निश्चित रूप से हम काम भी करेंगे। जो बेरोजगार हैं हमारे नौजवान, जिनमें योग्यता है, शिक्षित है, उनको रोजगार दिलाने का पहली प्राथमिकता पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि 200-250 किलोमीटर के दूर के बच्चे ही यहाँ पर रोजगार करेंगे। तो इन जो पूरे जहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, चाहे समाजवादी के रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो मौजूदा रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। अगर हम सत्ता में आते तो निश्चित रूप से इन नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जो किसानों की समस्याएं हैं, किसान आज बहुत ज़्यादा परेशान है, 64% को लेकर परेशान है, 10% को, 6% को। तो निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उनका जो किसानों की समस्याएँ पूरी प्राथमिकता से उनका समाधान कराएंगे। तीसरी बात, जो किसानों के साथ जो NPCL और UPCL जो यहाँ के बिजली के विभाग है, आज किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत परेशान है। इनकी जो तानाशाही चली आ रही है, जो मनमर्जी जहाँ पे बिजली के बिल भेजते हैं, तो हम इनकी तानाशाही ख़त्म करने का काम करेंगे। चौथी बात, देखो मेरी विधानसभा का एक मुद्दा है। मेरी विधानसभा में एक ब्लॉक हुआ करता था, धनकौर ब्लॉक। उस ब्लॉक को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इस ब्लॉक को ख़त्म करा दिया। ये ब्लॉक एक यहाँ के निवासियों की एक पहचान थी, उस पहचान को ख़त्म करने का काम किया। निश्चित रूप से अगर मुझे यहाँ से विधायक मिलने का सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से हम इस ब्लॉक को बहाल कराने का काम करेंगे। क्या कारण मानते हैं इस ब्लॉक का खत्म कराने का? देखिए, उनकी मानसिकता है। इससे पहले जो समाजवादी की सरकार आई, उन्होंने इस जिले को ख़त्म किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों सरकार ने उस ब्लॉक को ख़त्म किया। तो ये इनका जो मकसद है, इस जिले के साथ वो लोग सौतेला व्यवहार रखते हैं, क्योंकि इस जिले का विकास, इस जिले को जो नाम दिया वो दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। तो ये इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार ही करते आए हैं, और जनता इनको अब की बार जवाब देगी। भाटी जी, बीजेपी ने एक नारा दिया 80 बनाम 20 का, तो आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कितना दम है उस नारे में? और दूसरा, देखिए दो गुजर नेता उतर गए हैं, तो जीतना कितना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज तक जो जेवर विधानसभा है, आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। जो यहाँ पे थर्ड फ्रंट रहा है, चाहे वो लोकदल रही हो, समाजवादी रही हो, उसकी स्थिति क्या हुई है। आज जो कुछ लोग यहाँ पे बाहर से आए हैं, उनको मीडिया ने और कुछ लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है कि कुछ है, जबकि सच्चाई ज़मीनी हकीकत है। आप ग्रास रूट पे जाइए, आप देखिए उन लोगों की क्या स्थिति है। यहाँ पे समाजवादी और लोकदल दोनों जो मिलकर चुनाव लड़ती हैं, वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ती हैं, वो कहीं फाइट में नहीं है। मीडिया उसको ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट कर रही है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि सच्चाई आप दिखाइए। और निश्चित रूप से जमीनी रूप पे जो बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, इतनी कोई भी पार्टी वहाँ पे मजबूत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लहर का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। भाजपा के विधायक का कहना है ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट आया है, बहुत ऐतिहासिक कार्य। नहीं, आप एक बात बताइए, 5 साल यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मौजूदा हैं। आप एक बात दिखाइए कि उन्हें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अगर एक ईंट भी लगवाई हो 5 साल में, आप बता दीजिए कि आज इन्होंने एक जो है अच्छी शिक्षण संस्था की व्यवस्था करा दी है, मेडिकल हॉस्पिटल की व्यवस्था करा दी है। आप नहीं बता सकते। केवल इन्होंने फीता काटने का काम किया, वो भी लास्ट में, जब इनको लगा कि 5 साल पूरी होने वाली है और लोगों को फिर से बहकाना है, तो इन्होंने फीता काटने का काम कर दिया। ये केवल फीता काटने का काम किया, इन्होंने जनता के हित के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से जनता आपकी बात इनको जवाब देगी और इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा।